वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो लेट अस स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड में भी ऐसे लिक्विड जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उन्हें कैसे सेपरेट किया जाए, ये आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको इसके प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उन पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अगर हमारे पास ऐसा मिक्सचर हो जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो तो दो केसेस उसमें बन सकते हैं। पहला केस जब दोनों लिक्विड आपस में मिक्सेबल हो, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाते हो, सेपरेट लेयर ना बनाते हो। और दूसरा केस ऐसा है जहां पर जो दोनों लिक्विड हैं वो आपस में कितना ही आप उसे डिसॉल्व करना चाहो, कितना ही मिक्स करना चाहो, वो मिक्स नहीं होते और सेपरेट लेयर बना लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पहले कि मिक्सेबल लिक्विड है अगर हमारे पास तो उन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मिक्सेबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमें पता होनी चाहिए वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें वेपर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर वेपर है, वाटर वेपर को अगर हम ठंडा कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो एक ग्लास है और ग्लास के अंदर मैंने बहुत ठंडा पानी भर दिया, तो क्या होता है कुछ देर बाद आप देखते हो ग्लास के चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब पानी के चारों तरफ क्या है, पानी के चारों तरफ हवा प्रेजेंट होती है और हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर होता ही है। तो जैसे ही एयर या फिर मैं कहूँ वाटर वेपर कांटेक्ट में आते हैं ठंडे ग्लास के, तो क्या होता है टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, मतलब वाटर वेपर एकदम ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होके क्या बना लेंगे वो वाटर ड्रॉप्स बना लेंगे। वो अब क्या हो गया, जो पहले गैशियस स्टेट थी, जो वेपर स्टेट थी, वो कन्वर्ट हो चुकी है अब लिक्विड स्टेट में और ग्लास के चारों तरफ जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो यही जो प्रोसेस है यही प्रोसेस है कंडेंसेशन का। तो अब पढ़ते हैं फाइनली कि किस तरह हम मिक्सेबल लिक्विड्स को अलग अलग करेंगे। तो मिक्सेबल लिक्विड क्या होते हैं एक बार आपको मैं बता देती हूँ फिर से। दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते और सेपरेट लेयर बना लेते हैं उन्हीं को बोला जाता है मिक्सेबल लिक्विड। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 में भी हमने पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल भी हमने उसके पढ़े थे। जैसे कि लेमन को अगर मैं पानी में डालूं, लेमनेड जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में, तो क्या है इसमें लेमन और वाटर दोनों मिक्सेबल लिक्विड है। इसी तरह विनेगर, विनेगर भी पानी में क्या है मिक्स हो जाता है, तो विनेगर इन वाटर ये भी एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों लिक्विड्स मिक्सेबल हैं। तो अब देखते हैं इन्हें सेपरेट कैसे करना है। तो सेपरेशन के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। क्या होता है डिस्टिलेशन मेथड? डिस्टिलेशन इज अ मेथड टू ऑब्टेन प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन में से अगर हमें प्योर लिक्विड चाहिए तो हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। It is done to separate two miscible liquids which boils at different temperature. In other words, have different boiling points. तो डिस्टिलेशन से हम दो मिक्सेबल लिक्विड को अलग अलग कर सकते हैं और वो लिक्विड भी हम ऐसे लिक्विड सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हों। जैसे कि कोई भी आप एक लिक्विड ले लो, वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है और दूसरा जो लिक्विड है उस मिक्सचर में मान लीजिए वो 150 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, तो आप वो डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे। तो ऐसे लिक्विड जो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं उन्हें अगर सेपरेट करना हो तो हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इंक्लूड्स बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन करने के वक्त दोनों प्रोसेसेस यूज होते हैं, इवेपोरेशन भी यूज होता है
और कंडेंसेशन भी यूज़ होता है। कंडेंसेशन में अभी आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, और इवेपोरेशन हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं अब कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है, हम डिस्टिलेशन कैसे करते हैं। तो डिस्टिलेशन करने के लिए कुछ इस तरह के अपरेटस यूज़ होते हैं। नंबर 1 पे है बर्नर, सेकंड नंबर पे है फ्लास्क जिसमें जो भी लिक्विड हमें सेपरेट करना है वो हम यहाँ रखते हैं वो मिक्सचर। थर्ड पे हम कॉक लगा देते हैं जिससे जो भी वेपर बनेंगे वो बाहर चले ना जाएं उड़ के। फोर्थ पे है थर्मोमीटर, फिफ्थ पे है कंडेंसर, यहाँ पे कंडेंसेशन होती है। 6 और 7 पे हम पाइप्स लगाते हैं जहाँ से पानी अंदर और बाहर आ जा सकता है। और फाइनली 8th नंबर पे है डिस्टिलेट, यहाँ पे जो भी प्योर लिक्विड है वो एंड वाले फ्लास्क में हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब किस तरह होती है डिस्टिलेशन, सबसे पहले तो हम मिक्सचर ले लेते हैं एक फ्लास्क में और बर्नर जला देते हैं, उसे हीट अप करते हैं। तो जैसे ही ये हम हीट करते हैं तो लिक्विड के वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वेपर्स जैसे ही बनेंगे वो ऊपर राइज करेंगे, और क्योंकि हमने कॉक लगा रखी है तो बाहर तो जा नहीं सकते, तो क्या होगा, वो कंडेंसर की तरफ जाएंगे सारे वेपर्स, और कंडेंसर की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पे क्योंकि पानी कंटिन्यूसली उसका फ्लो हो रहा होता है तो इसीलिए वो ठंडा होता है, कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, इस वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है, और जो भी वेपर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे उसके लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद फाइनली वो एज अ डिस्टिलेट लास्ट में जो बीकर लगा है वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस वर्क करता है, और इस तरह से आप दो लिक्विड को अलग अलग कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्टिलेशन। अब देखते हैं कि इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में क्या फ़र्क है। तो इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में मेन डिफरेंस यही है कि इन डिस्टिलेशन लिक्विड इज नॉट लॉस्ट इन एयर एंड इज रिकवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन में जो भी लिक्विड है वो लॉस्ट नहीं होता, वो हम लूज नहीं करते, बल्कि वो हम रिकवर कर सकते हैं कंडेंसेशन के थ्रू। तो किस तरह से, इवेपोरेशन अगर हम करते हैं तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे जो भी लिक्विड है वो भाप बन के उड़ जाता है, हमें वो वापस नहीं मिलता। लेकिन डिस्टिलेशन में क्योंकि हम बीच में कंडेंसेशन भी कर लेते हैं तो कंडेंसेशन के थ्रू जो भी वेपर्स होते हैं लिक्विड के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्या होता है वो एज अ डिस्टिलेट एंड में हमें वो मिल जाता है। तो इसीलिए कोई भी लिक्विड यहाँ लूज नहीं हुआ। तो यही जो बेसिक डिफरेंस है इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में, यही हमें हेल्प करता है। अगर हमें लिक्विड भी रिकवर करना हो तो हम डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, अगर हमें लिक्विड रिकवर नहीं करना हो तो हम इवेपोरेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर अलग करना है और अगर मैं चाहती हूँ मुझे सॉल्ट के साथ पानी भी मिले तो उस केस में मैं डिस्टिलेशन यूज़ कर सकती हूँ। नमक यहीं रह जाएगा पहले वाले फ्लास्क में, और जो वाटर है वो पहले तो इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन जाएगा, उसके बाद कंडेंसर में वो कंडेंस होकर एंड में एज अ डिस्टिलेट मुझे मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।